हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज वायस के पार्ट थर्ड को बताने वाले हैं। वायस का पार्ट थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना है कि आपको किसी भी कंपटीशन इंग्लिश के इन वायस का, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग आता है, चाहे वो एरर हो, चाहे वो यूज हो, कहीं भी प्रीपोजिशन का यूज आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर। स्पेशल रूल फॉर वायस। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एजेंट होता है, जब वह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वायस में हम बाई लगाते हैं। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह जब वायस के प्लेस पर जाता है, यानी कि वायस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो हम वहां बाई लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जहां पर हम बाय का प्रयोग नहीं कर सकते। वह मुख्य वर्ब है जिसको आपको आई थिंक लर्न करना ही पड़ेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, बट इसे आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको याद कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये है, हम बाय की जगह पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन टू का। कौन कौन सा है? नो है, ऑब्लाइज है, मैरिड है, रिलेटेड है, एडिक्टेड है, एकस्टम्ड है, अपोज्ड है। इन सभी वर्ब के साथ हमें प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर टू का प्रयोग करना होता है। जैसे एवरी वन नोज महात्मा गांधी। अब ये आपका जो रिसीवर है, नोज, यानी कि जो महात्मा गांधी, एक चीज आपको बता दें, ये जो है परफॉर्मिंग वर्ड नहीं है, परफॉर्मिंग वर्ब नहीं है। जहां पर परफॉर्मिंग वर्ब होता है, यानी कि जो एक्शन करने में कुछ फोर्स लगता है, कुछ एनर्जी यूज की जाती है, उस वर्ब के बाद हमें बाय लगाना होता है। और ऐसे वर्ब जो सिर्फ वर्ब तो होता है, एक्शन तो होता है, बट वो नॉट, हम वहां पर कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करते हैं, इसलिए इन वर्ब के साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि नोज है, नोज में आप खुद सोच लीजिए कि कहां पर हमारी एनर्जी यूज हो रही है। एनर्जी यूज नहीं हो रही है, मतलब हम इसे केवल सोचते हैं, जैसे हम उन्हें जानते हैं। ये एक हमारी मतलब वर्ब है, हमारे द्वारा सोचा गया, किया गया कार्य है, बट परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। इसको, जिस वर्ब को परफॉर्म किया जाता है वह उस वर्ब से पहले बाय लगाया जाता है। बट जिस वर्ब में, जिस एक्शन में परफॉर्मेंस नहीं होती है, सिर्फ स्टेट होता है, उसके पहले हम बाय न लगाकर टू लगाते हैं। तो ये है महात्मा गांधी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि रिसीवर है। ये इधर आता है, यानी कि महात्मा गांधी। अब ये नोज, ये वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। महात्मा गांधी इज नोन
अब यहाँ हम बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि यह कोई परफॉर्मिंग वर्ब नहीं है, ये केवल वर्ब है, यानी कि स्टेट वर्ड है, कंडीशन वर्ब है, जिसके पहले हमें सिर्फ बाद हमें टू लगाना होता है, टू एवरी वन। एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं। विल यू मैरी मी, ये एक सेंटेंस है। विल यू मैरी मी, ये मैरी वर्ब तो है, बट ये जो है कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, इसमें परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, इसलिए इसमें हम टू लगाएंगे। सॉरी, यहां पर फिर से हम दे रहे हैं, ही इज मैरिंग he will marry my cousin। ये ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, my cousin will be, जितने मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं मैंने बताया है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बी लगाते हैं, नो चेंज होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो विल बी मैरिड टू हिम, यहां बाय के स्थान पर टू लगा है। ऐसे ही ये सारे हैं, ओब्लाइज है, जैसे हिज एक्शन ओब्लाइज मी, ये इधर आएगा आई वाज, ये ओब्लाइज्ड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट में है। पास्ट इंडिफिनिट को जब हम चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। आई वाज ओब्लाइज्ड टू हिज एक्शन, ये है आपका प्रीपोजिशन टू। ऐसे ही हम प्रयोग करेंगे विथ का। अब विथ का प्रयोग, सॉरी इन का प्रयोग करते हैं इंटरेस्टेड, कंटेंट, इम्बॉडीड और इनगल्फ्ड, इन सारे वर्ब के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, यानी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन इन, जैसे दिस बुक कंटेन्स मेनी पेजेस, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर लाएंगे, मेनी पेजेस, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा आर। मेनी पेजेस आर कंटेंड इन दिस बुक, ये इनका प्रयोग
बाय की जगह पर लगता है। ऐसे ही विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग लगता है प्लीज्ड के साथ, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, लाइंड, डेकोरेटेड, एसोसिएटेड, फील्ड, एनॉयड। इन सभी के साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो विथ है, ये प्रीपोजिशन विथ प्लीज्ड के साथ, जैसे your behavior pleases me। सिंपल सी बात देखिए, विथ का प्रयोग ऐसी जगहों पर करते हैं जिसका जो एजेंट है यानी जो सब्जेक्ट है वह कोई वस्तु नहीं हो, मतलब कोई व्यक्ति ना होकर कोई वस्तु होती है, या किसी का इंडिविजुअल जैसे बिहेवियर है या सेटिस्फैक्शन है। इन सब सारी चीजों के साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। मी को हम इधर लाएंगे, आई एम, चूंकि ये प्लीजेस है इसलिए एम लगेगा। आई एम प्लीज्ड विथ हिज, सॉरी योर, विथ योर बिहेवियर। और एक वर्ड है एनॉयड, योर वर्क एनॉयड मी। ये जो मी है वो इधर लाएंगे तो आई, एनॉयड है पास्ट इंडिफिनिट में है, आई वॉज एनॉयड क्योंकि ये योर वर्क कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई थिंग्स है, किसी की फीलिंग्स है, किसी मतलब ये आपको डायरेक्ट एजेंट जो है कोई पर्सन नहीं है, तो इसे हम चेंज करेंगे विथ के साथ, विथ योर वर्क। एनॉयड के साथ एक स्पेशल रूल ये आता है कि अगर ये योर वर्क की जगह यहां पर डायरेक्ट कोई व्यक्ति होता, जैसे कि टॉम एनॉयड हिज फादर, तो चूंकि ये जो एजेंट है ये एक व्यक्ति है इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन एट लगेगा। हिज फादर इधर लाएंगे, हिज फादर एनॉयड एट टॉम। तो एनॉयड के साथ दोनों लगता है, विथ भी लगता है और एट भी लगता है। यहां मैंने लिख रखा है, देखिए एनॉयड है, एनॉयड के साथ एट भी लगता है और विथ भी लगता है। एट है डिसप्लीज्ड, सॉरी डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, लाफ्ड, अलार्म्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड और एनॉयड के साथ एट लगाते हैं। तो
ऐसे ही जैसे कि योर मार्क्स सरप्राइजेस मी। सरप्राइज, मी को इधर लाएंगे, आई हो जाएगा, ये सरप्राइजेस है इसलिए एम होगा, आई एम सरप्राइज्ड एट योर मार्क्स। ऐसे ही ऑफ है, स्केयर्ड, टेरिफाइड, मेड, कन्विंस्ड, कंपोज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, बाई के स्थान पर ऑफ लगाते हैं। कुछ और भी स्पेशल रूल है जिसे आपको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। तो प्लीज, if you want to know more about the passive voice, you must come on my fourth part of voice. Please subscribe this channel. Thank you.